स्टूडेंट्स, मैं आज आपको स्पीकिंग का बहुत अच्छा स्ट्रक्चर दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे आपको एक नई चीज़ सिखा रहा हूँ। हैज़ टू, हैव टू, हैड टू और स्टूडेंट विल हैव टू को हम कैसे यूज़ करते हैं इस स्ट्रक्चर के थ्रू समझाना चाहता हूँ। विद ग्रामर में आपको कैसे यूज़ करना है और स्पीकिंग में कैसे यूज़ करना है। मेरा आपसे वादा है कि आप मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहेंगे, चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो आप इंग्लिश बोलना भी सिखा दूँगा स्टूडेंट में आपको। बस आप लोग मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। ध्यान रखें, स्टूडेंट नंबर 1 रूल है कि हैज़ टू का यूज़ कहाँ करना है? विद सिंगुलर के साथ, ही, शी, इट के साथ यूज़ करना है। और नंबर 2 हैव टू का यूज़ करना है स्टूडेंट प्लूरल के साथ, यानी आई, वी और यू और दे के साथ यूज़ करना है स्टूडेंट्स। देखिए ध्यान से। नंबर 3 हैड टू का यूज़ करना है स्टूडेंट पास्ट टेंस में। स्टूडेंट लिसन टू मी केयरफुली, you can speak English easily. If you follow my advice, you can speak English easily. So please इंटरेस्ट विद माई वीडियोज़ विद माई चैनल। देखिए स्टूडेंट, ये विल हैव टू का यूज़ करता है फ्यूचर टेंस में करते हैं। ये आप घर बैठ के आप स्पीकिंग कर सकते हैं, फ्यूचर टेंस में भी कर सकते हैं, प्रेजेंट टेंस में भी कर सकते हैं, पास्ट टेंस में भी कर सकते हैं। देखिए कैसे ये हैज़ टू का प्रयोग वहाँ करते हैं स्टूडेंट। नंबर 1 रूल समझा रहा हूँ आपको, जहाँ पर कोई काम हमसे ज़बरदस्ती कराते हैं, ज़बरदस्ती करते हैं किसी काम को, प्रेशराइज करते हैं किसी को। जैसे मम्मी पापा बोलते हैं, आपने बोला मम्मी पापा को मुझे दूध लाना पड़ता है, मुझे खाना बनाना पड़ता है, मुझे पढ़ना पड़ता है, मुझे लिखना पड़ता है। कोई काम ज़बरदस्ती होता है वहाँ पर हम इसका यूज़ करते हैं। और स्टूडेंट दूसरा इसका रूल है कि जहाँ पर हमारी पहले से ही मीटिंग सेट हो। मैं इंग्लिश हिंदी में दोनों में बताऊँगा आपको, ताकि आप आसानी से इंग्लिश बोल सकते हैं। पहले से ही आपकी कोई मीटिंग सेट होती है स्टूडेंट, यानी पहले से आपकी कोई प्लानिंग होती है, तो वहाँ पर हम इसका यूज़ करते हैं। एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ स्टूडेंट, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। देखिए कैसे। मैंने बोला सेंटेंस, आपको कोई भी सेंटेंस दे दिया, मैंने बोला कि उसे बाज़ार जाना पड़ता है। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे बाज़ार जाता है नहीं, उसे बाज़ार जाना पड़ता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे ज़बरदस्ती बात हो गई, तो आपको क्या बोलना है? विद सिंगुलर के साथ, ही हैज़ टू गो टू मार्केट, या दी भी लगा सकते हैं, मार्केट। मतलब ज़बरदस्ती काम हो गया। नंबर 2 आपने बोला कि उसे पढ़ना पड़ता है, उसे लिखना पड़ता है, उसे लिखना पड़ता है। मान लीजिए उसे लिखना पड़ता है स्टूडेंट, तो आपको क्या बनाना है? ही हैज़ टू राइट। ठीक है स्टूडेंट, उसे बोलना पड़ता है, ही हैज़ टू स्पीक। उसे खाना पड़ता है, ही हैज़ टू ईट। उसे खाना बनाना पड़ता है, ही हैज़ टू कुक द फूड। ठीक है, उसे चाय बनानी पड़ती है, ही हैज़ टू प्रिपेयर टी। ऐसा आप स्पीकिंग कर सकते हैं स्टूडेंट्स मेरे स्ट्रक्चर के थ्रू। आप मेरी बात को हल्के में ना लें, इस वीडियो को हल्के में ना लें। मैं आपको छोटे बम में बड़ा धमाका देने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों को इंग्लिश बोलनी भी आए। मेरे इस स्ट्रक्चर के द्वारा मैं आपको बहुत इजी वे में करा रहा हूँ। देखिए, अगर स्टूडेंट यहाँ पर प्लूरल नंबर आता, यानी आप यहाँ पे लिखा होता कि मुझे खाना बनाना पड़ता है, सपोज़ बनाना पड़ता है। आपको अपने आप से सेंटेंस बनाने हैं व्यवहारिक, जो घर में हम यूज़ करते हैं। जैसे मुझे खाना बनाना पड़ता है, तो आई हैव टू आ जाएगा। आई हैव टू कुक द फूड, खाना बनाने के लिए कुक आता है स्टूडेंट। आई हैव कुक दी फूड, मुझे खाना बनाना पड़ता है। आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। मुझे कपड़े धोने पड़ते हैं, आई हैव टू वॉश दी क्लॉथ। ठीक है, मुझे बाजार जाना पड़ता है, आई हैव टू गो टू मार्केट। ठीक है, मुझे लिखना पड़ता है, आई हैव टू राइट। मुझे सफाई करनी पड़ती है, आई हैव टू क्लीन माई हाउस। जो भी आप बोलना चाहते हैं, बस आपको मेरे स्ट्रक्चर के थ्रू आप बहुत आसानी से बोल सकते हैं। आपको मैंने दूसरे नंबर पे हैव टू का प्रयोग सिखाया। अब मैं स्टूडेंट आपको हैड टू और विल हैव टू का यूज़ सिखा रहा हूँ नेक्स्ट पेज पे। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट। ये हैड टू का प्रयोग पास्ट टेंस में करते हैं। बहुत आसान तरीके से सिखा रहा हूँ, जहाँ पास्ट टेंस होता है। जैसे क्या होता है, देखिए कैसे। आपको क्या करना है, मैंने बोला उसे पढ़ना, सपोज़ उसे पढ़ना पड़ता है, उसे पढ़ना पड़ता था, सपोज़ पास्ट टेंस में हो गया। जबरदस्ती काम हो गया ना, तो ही हैड टू बोलेंगे स्टूडेंट। ही हैड टू डू स्टडी, ही हैड टू डू स्टडी, यानी पढ़ना पड़ता था उसे। ठीक है स्टूडेंट, आप और भी सेंटेंस बोल सकते हैं। नंबर 1 पे आ गया। नंबर 2 पे आपने बोला, चलो आसान सा ले लेते हैं कि उसे
खेलना पड़ता था। सपोज़ उसे खेलना पड़ता था, पास्ट टेंस हो रहा है स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे बोलेंगे ही हैड टू प्ले, उसे खेलना पड़ता था। आपने बोला कि उसे बाज़ार जाना पड़ा, सपोज़ पास्ट टेंस में कोई कहानी आ गई कि उसे वहाँ जाना पड़ा, उसे चलो बाज़ार ले लेते हैं सिंपल सा, उसके बाद तो आप बना सकते हैं उसे बाज़ार जाना पड़ा स्टूडेंट। तो देखिए पड़ा जबरदस्ती काम हो रहा है ना, तो बोलेंगे ही हैड टू गो टू मार्केट, उसे बाज़ार जाना पड़ा, ठीक है। जैसे मैंने आपको सेंटेंस बोला कि उसे बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सपोज़ हमें भी, आप लोगों को भी, किसी को भी बोल सकते हैं। तो ही हैड टू फेस मैनी डिफ़िकल्टीज़, कहने का मतलब है उसे बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। यानी पास्ट टेंस में स्टूडेंट हैड का प्रयोग करते हैं स्टूडेंट। इससे आप बहुत सारे व्यवहारिक सेंटेंस बना सकते हैं डेली घर बैठ के। कुछ भी, उसे सोना पड़ा, उसे खाना पड़ा, उसे खाना बनाना पड़ा, उसे पिटना पड़ा, उसे वहाँ जाना पड़ा, उसे गाना गाना पड़ा, ठीक है, उसे गाना गाना पड़ा। तो क्या बोलेंगे, ही हैड टू सिंग अ सॉन्ग। स्टूडेंट एक बात ध्यान रखना, टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है पूरी इंग्लिश के अंदर, तो आप आसानी से इंग्लिश बोल सकते हैं स्टूडेंट। मेरी इस वीडियो को बहुत ध्यान सुनिएगा। अब मैं आपको विल हैव टू का प्रयोग सिखा रहा हूँ स्टूडेंट। मैं यहाँ आपको विल हैव टू का प्रयोग सिखा रहा हूँ। विल हैव टू का प्रयोग फ्यूचर टेंस में करते हैं जब कोई काम ज़बरदस्ती करा जाता है। जैसे आपने बोला मुझे खाना बनाना पड़ा, तो आप बोलेंगे मुझे खाना बनाना पड़ेगा, गा आएगा स्टूडेंट, लास्ट में क्या आएगा, गा। तो आई विल हैव टू कुक द फूड, है ना, खाना मैंने इजी ले रहा हूँ ताकि आप समझ सकें। आई विल हैव टू कुक द फूड, है ना, मुझे खाना बनाना पड़ेगा। आपने बोला कि उसे कपड़े धोने पड़ेंगे, तो ही विल हैव टू वॉश दी क्लॉथ्स, ठीक है स्टूडेंट्स। आप अपने आप भी बना सकते हैं इसको, लेकिन आपका यहाँ पे सेंस निकलना चाहिए। कोई भी काम ज़बरदस्ती करना पड़ा तो वहाँ पे हम विल हैव टू का प्रयोग करेंगे। कभी कभी हमारे पेरेंट्स कहते हैं, या हम पेरेंट्स से कहते हैं कि उसे पढ़ना पड़ेगा, तो ही विल हैव टू डू स्टडी, यानी कि आप उसको स्टडी करनी पड़ेगी। यानी आपको ये स्ट्रक्चर सुनाना है, विल हैव टू का प्रयोग कैसे करते हैं जब कोई काम ज़बरदस्ती किया जाता है। तो देखिए स्टूडेंट, आपको मेरी वीडियो के द्वारा इंग्लिश बोलना भी आएगा, समझ में भी आएगा। आप लोग मेरी वीडियो से जुड़े रहिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर भी करना। थैंक यू स्टूडेंट। मैं आपको ऐसी बीच बीच में अच्छी वीडियो देता रहूँगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।